हे वृषभ राशि, सबसे पहले आप सभी लोगों को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो वृषभ राशि, अगर आप इस चैनल पे आए हुए हैं पहली बार तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे और आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। सो वृषभ राशि, ये रीडिंग होगी जनवरी महीना आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो पहले हम इन दो कार्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको इस समय नो कांटेक्ट में कर दिया है, या तो आप ऑलरेडी किसी नो कांटेक्ट जोन में है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा महसूस कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट हो रही है आपकी, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं किसी फीमेल फिगर की वजह से आपकी लाइफ में हो रहा है, या तो आपकी पर्सनल लाइफ लव लाइफ में कोई महिला की वजह से प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से आप बहुत दुख में हो। ये महिला आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, आपके पार्टनर की सिस्टर हो सकती है, या फिर उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी जो कि फीमेल फिगर है उसकी वजह से आपको ये महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन से हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान और निराश है। एक मैसेज यहाँ पे और आ रहा है कि अगर आप एक मदर हैं, सिंगल मदर हैं, 1 बेबी चाइल्ड आपका, आप मदर हैं या फादर हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन से इस समय किसी को बहुत बुरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि उनकी वॉट लगाने वाले हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंसान बहुत ही आपको काफी लॉन्ग टाइम से अटका के रखे हुए हैं। ये ना ही कभी आपको हाँ बोल रहे हैं, ना ही कभी आपको ना बोल रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली आपकी एनर्जीज है ना, बहुत अच्छी एनर्जीज है। हमारे जीवन में कहते हैं ना, कभी भी बहुत ज्यादा अटक के, बहुत ज्यादा स्टक होके ना रहो। अगर डिसीजन है तो डिसीजन लो, इट मीन्स कमिटमेंट चाहिए तो हाँ या ना बोलो, अटक के नहीं रहो। ये वही इंसान करते हैं जो बहुत बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो हो सकता है अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर हैं, तो ये जो आपका डिसीजन है ना, किसी को अपने जीवन से नो कांटेक्ट कर देना, कट ऑफ कर देना, ये आपका डिसीजन बहुत सही है। आपने कहीं ना कहीं ठान लिया कि मुझे बहुत समय से वेट एंड वॉच मैंने किया, अब शायद मैं नहीं करूंगा। अब भाई आपको अगर एक स्टेबल कमिटमेंट देना है तो आप मेरे लाइफ में रहिए, नहीं तो आप जाइए, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए मैसेज है। ठीक है, और भी हम देखेंगे यहाँ पे 10 ऑफ कप। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं तो आपके जीवन में मैं बताना चाहूंगी, ये जनवरी महीना धन धान्य खुशियां सौहार्द शुभ कार्य, आपके घर में मांगलिक कार्य होगा, आपके घर में बेबी कंसीविंग गुड न्यूज और शादी विवाह के प्रस्ताव आएंगे, आप किसी को प्रस्ताव लेके जाओगे, या फिर अगर आपके रिश्ते में कोई फैमिली मैटर था, जैसे कि आपके पर्सन की तरफ से कोई फैमिली प्रॉब्लम थी या फिर आपकी तरफ से कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, लोग मान नहीं रहे थे आपकी शादी के लिए, तो शादी के लिए लोग हाँ कहेंगे, मंजूरी मिल जाएगी। इसी वजह से आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैप्पी वाले मोमेंट रहेंगे। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए है, वाओ, अगेन ये कार्ड गाइज कहीं ना कहीं ये भी बताता है आपके घर में अबंडेंट ग्रोथ, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज, नई खुशियां, खास तौर पे गवर्नमेंट से बहुत बड़ा सपोर्ट और लव मैरिज का संकेत देता है। तो अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी बाधाएं आपके जीवन में थी तो वो तर जाएगा और आपके घर में प्रेगनेंसी गुड न्यूज, कंसीविंग गुड न्यूज, ग्रोथ, धन धान्य की, जिसे कहते हैं ना कि बरकत होगी, है ना। आपके घर में अचानक से आप, जिसे कहते हैं कि कुछ चीजों को आप इकट्ठा करोगे, चाहे वो धन हो गया, धान्य हो गया, या घर में जिसे कहते हैं ना कि हम फूड मटेरियल आप अपने घर में बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करोगे, इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। नहीं पता, हो सकता है आप किसी ऐसी जगह से आते हो जहां पे शायद ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं कलेक्ट करोगे, इकट्ठा करोगे। और आपके घर में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि लव कम टू अरेंज मैरिज होने के चांसेस हैं, लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो इस महीने में आपकी बातें मान ली जाएंगी और आपकी शादी मार्च या अप्रैल तक आपकी इसी इंसान के साथ मैरिज हो जाए। एंड यहाँ पे जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, आपकी मैरिज की वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप किसी के लिए दुखी हो सकते हो। मतलब आपके जीवन में खुशियां तो आ रही हैं लेकिन किसी के लिए आप दुख भी जाहिर कर रहे हो। शायद ये कोई आपके अपने हैं जो आपके बीच में अभी नहीं है, शायद आप उनको याद कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और लेकिन आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और आपको ऐसा लग रहा है आप कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा निराश, हताश, परेशान ऐसा महसूस कर रहे हो। तो एक तो ये वाली भी एनर्जीज आपके लिए है। एंड लास्ट वन, बॉटम ऑफ डेक, हम आपके लिए यहाँ पे देखेंगे 5 ऑफ बैंड्स।
कुछ लोगों के जीवन में अगर आप कुछ बाहर जाने से रिलेटेड अपने घर में बातचीत करोगे, किसी अपने के साथ, अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ, जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो और आप दोनों एक साथ घर से बाहर निकलना चाह रहे हो, कहीं बाहर सेटल होना चाह रहे हो, वहां से वर्क करना चाह रहे हो, दोनों इकट्ठे, तो आपके परिवार वाले इसके लिए मंजूरी नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में थोड़ा बहुत माहौल बिगड़ सकता है। ये भी चीजें हैं। ट्रैवलिंग जब करने के बारे में आप सोचोगे इस महीने में, तो आपकी ट्रैवलिंग में बाधाएं आएंगी, किसी न किसी रीजन से आपका जो ट्रैवलिंग है वो पोस्टपोन्ड होगा, रुकेगा। ये भी चीजें यहाँ पे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि राशियां क्या है, वाटर साइन एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। उसके बाद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये आपके पर्सन हो सकते हैं। धनु राशि भी है, सिंह राशि भी है। यहाँ पे एंजल की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है, नो नीड टू वरी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें होती हैं, कहते हैं उसके पीछे कुछ नया रीजन, कुछ अच्छा होता है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे है दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखिए नो नीड टू वरी, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप बस डिवाइन के ऊपर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें और खुद के ऊपर भरोसा रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में। ठीक है। सो वृषभ राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट एंड ग्रोथ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।